हेलो एवरीबॉडी। सेशन 16 को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वरुण जाखड़। चलो शुरू करते हैं मामले को। अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली। शब्द का वो भाग जो अलग से प्रोनाउंस किया जा सकता हो उसे कहते हैं सिलेबल। क्या कहते हैं उसे? सिलेबल। हिंदी में इसको आप कह सकते हो शब्द अंश। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखे हैं सिलेबल पूरे इंग्लिश के 6 होते हैं जो। नेक्स्ट, रिलेटिंग टू किनशिप विद द फादर। किनशिप का मतलब होता है तुम्हारा भाई, जिसको हम कह सकते हैं संबंध या रिश्तेदारी या फिर रक्त का संबंध, खून का संबंध। तो वो चीज़ जो पिताजी के रक्त से संबंध रखती हो, मतलब यहाँ इमेज में देखो, एरो मेल के लिए है और सर्कल फीमेल के लिए। तो ये कहानी चलती आ रही है, चलती आ रही है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो आपका सरनेम होता है वो आपको आपके पिताजी से मिलता है, तो वो रिलेटिंग टू किनशिप विद द फादर, तो उसे क्या बोलेंगे? पैट्रीलीनियल। क्या बोलेंगे उसको? पैट्रीलीनियल। नेक्स्ट देखो, अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करना या उसके पीछे पागल होना। पेंचेंट। क्या बोलते हैं उसको? पेंचेंट। इसको आप हिंदी में बोल सकते हो इच्छा, रुचि या लगन, कुछ भी। इच्छा, रुचि या फिर लगन, ये सब इसी को कह सकते हैं। ठीक, विराट कोहली को क्या पसंद है? क्रिकेट पसंद है, तो उसके लिए पागल है, लगन है, रुचि है, पेंचेंट। नेक्स्ट, समथिंग दैट माइट हैपन इन फ्यूचर। वो चीज़ जो भविष्य में हो, शायद हो, उसको कहते हैं कंटिंजेंसी। क्या कहते हैं उसको? कंटिंजेंसी। हिंदी में इसको कहते हैं संभावना। ठीक है, या अनिश्चय, अनिश्चित, सॉरी, अनिश्चित। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ हैं चारों तरफ। तो जितनी भी संभावनाएं होंगी वो कंटिजेंसी में काउंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू अल्कोहलिक ड्रिंक। दो अलग अलग अल्कोहलिक ड्रिंक्स को मिला के जो ड्रिंक बनाई जाती है उसे कहते हैं कॉकटेल। ये मान लो एक कॉकटेल है और ये किस किस का मिक्सचर? मान लो रम और विस्की का। ठीक है, तो रम और विस्की का जो मेल होगा उसे मैं क्या कह दूंगा? कॉकटेल। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट व्हेन वन इज अलोन। आप कभी कभी ऐसे करते हैं ना, अपने बारे में ही बातें करते हैं, अपने आप से, अपने बारे में, यार तू पागल है क्या, कैसी बात कर रहा है, शीशे के सामने खड़े होके। तो उसे हम बोलते हैं सौली लकवी। क्या बोलते हैं उसको? सौली लकवी। बातचीत जो अपने आप से ही की जाए। यहाँ पे मैं देखो, भाई ने अपना ही चेहरा उतार के सामने रख रखा है और वो अपने आप से बात कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? सौली लकवी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल दैट फ्लाइज आउट फ्रॉम एन एक्सप्लोडिंग बॉम्ब। एक फटते हुए बम से जो चीज़ें बाहर आती हैं मेटल की, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं श्रैपल। क्या कहते हैं उनको? श्रैपल। श्रैपल। ठीक है, श्रैपल कहते हैं उसको। ये वाले जितने मेटल हैं ये श्रैपल हैं, जो बॉम्ब से बाहर निकले हैं फटते टाइम। नेक्स्ट, पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल। एक ऐसा व्यक्ति जो फ्री विल में बिलीव करता हो, मतलब उसे ना तो वो इधर की सुनता है ना वो इधर की सुनता है, उसे बोलते हैं लिबर्टेरियन। क्या बोलते हैं? लिबर्टेरियन। इनमें देखो, ना ही तो राइट विंग का हूँ ना ही लेफ्ट विंग का हूँ, फ्री हूँ, कुछ भी कहूँ फ्री हूँ मैं। तो ये कौन है? लिबर्टेरियन। ठीक है, इसको हिंदी में आप कह सकते हो इच्छा स्वतंत्रवादी। इच्छा स्वतंत्र आदि। ठीक है, नेक्स्ट, पर्टेनिंग टू बी अ शिप। भेड़ की तरह दिखना। ओवन। क्या कहते हैं? ओवाइन, सॉरी, ओवाइन। मतलब जो चीज़ भेड़ की तरह दिखती हो, भेड़ ना हो, तो उसे ओवाइन बोलते हैं। नेक्स्ट, टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम अ बुक। किसी किताब से कोई ऑब्जेक्शनेबल पार्ट को रिमूव करना, उसको क्या बोलते हैं?
एक्सप्रगेट, एक्सप्रगेट। अब यहाँ पे इमेज में देखो, डियर के सामने जो नाम लिखा था वो किसी को पसंद नहीं आया तो वो मिटा दिया, तो ये हमने क्या रिमूव कर दिया, तो मतलब ये हमने क्या कर दिया, एक्सप्रगेट कर दिया। एक्सप्रगेट का मतलब होता है हिंदी में छांटना, ठीक है। नेक्स्ट, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डिजीज ऑफ द नोज, वो डॉक्टर जो नाक की बीमारियों के लिए स्पेशलाइज्ड हो। राइनोलॉजिस्ट कौन होता है, राइनोलॉजिस्ट। ये डॉक्टर इसकी नाक को देख रही है तो ये डॉक्टर क्या है, राइनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, अ वुडन ऑब्जेक्ट यूज फॉर कनेक्टिंग एनिमल्स दैट आर पुलिंग अ व्हीकल, एक वो वुडन ऑब्जेक्ट जो एनिमल्स को जोड़ता है व्हीकल से, जो उसे खींच रहे हैं, उसे बोलते हैं योक। जुआ जिसको हम कहते हैं, जुआ नहीं कहते हिंदी में, जुआ, ठीक है। ये जुआ है, देखो दोनों बैल है, ये इनके गर्दनों पे रखे हुआ है, जुआ रखा जाता है, तो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, योक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हैविंग अ स्टॉल स्मेल और टेस्ट, इसको क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है। आपने सुना होगा जब आपको बहुत गंदी बदबू आए या बासी, मतलब गंद, तो उसे बोलते हैं रेंसिड। क्या बोलते हैं उसको, रेंसिड। इसको आप कह सकते हो बासी या सड़ा हुआ, ठीक है जी, बासी या सड़ा हुआ, रेंसिड। नेक्स्ट, मटेरियल दैट चेंजेस नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, वो मटेरियल जो अपनी शेप को चेंज कर दे, किसकी मदद से, बैक्टीरिया की मदद से, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बोन है, केले का छिलका है, पत्ती है, पिज्ज़ा है, स्टेम है, एग का कवर है, तो ये जब इसके अंदर जाएंगे तो इनके अंदर जब बैक्टीरिया लगेगा तो ये ना नष्ट कर देगा, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ने की, तो बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ केव्स, गुफाओं की स्टडी करना, इसे क्या कहते हैं, स्पीलियोलॉजी। क्या कहते हैं, स्पीलियोलॉजी, गुफाओं का अध्ययन, स्पीलियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, ये देख रहे होंगे आप, गुफा में जा रहे हैं दो लोग, तो इनका जो अध्ययन करते हैं ये स्पीलियोलॉजिस्ट होते हैं। नेक्स्ट, अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूस स्लीप, वो दवाई या अलग कोई भी सब्सटेंस जो क्या करता हो, नींद दिलाता हो, सिडेटिव। क्या कहते हैं उसे, सिडेटिव। ये उसके लिए भी कर सकते हैं हम जिसको दर्द हो, पेन किलर के वो भी सिडेटिव ही कहते हैं। नेक्स्ट, ये इमेज देख रहे होंगे दवाइयों की आप, एनिमल दैट शक्ल देयर यंग वंस, वो एनिमल जो अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को शक्ल करते हैं, मैमल्स, हम सब मैमल हैं, ठीक है, ये जानवर हैं जो मैमल्स हैं। नेक्स्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, इन्फ्लेमेशन का मतलब मसूड़ों में सूजन आ जाना, उसे क्या कहते हैं, जिंजावाइटिस। क्या कहते हैं उसे, जिंजावाइटिस। अब देखो यहाँ पे मसूड़ों में सूजन आ रखी है, ये दिख रही है थोड़ी थोड़ी, तो ये जिंजावाइटिस है। क्या है ये, जिंजावाइटिस। नेक्स्ट, वाइड स्प्रेड स्कैरसिटी ऑफ फूड, इसे आप कह सकते हो अकाल या कमी, फेमिन। क्या कहते हैं इसको, फेमिन, अकाल या कमी। इमेज में देखो कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चे एक ही जगह से खा रहे हैं, तो यहाँ पे कमी है या अकाल है, तो यह क्या है, फेमिन है। नेक्स्ट, वाइल्ड इमेजिनेशन, मतलब ऐसी इमेजिनेशन करना जो कि बहुत ही वाइल्ड हो, जो कि बहुत ही डेंजरस हो, फैंटेसी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे, फैंटेसी। इमेज में देखो, लड़की की ये फैंटेसी है कि ये किसी इतना बड़ा जानवर हो गया उसे खिला रही है, तो ये फैंटेसी है। नेक्स्ट, एन अलायंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, जब कोई हस्बैंड और वाइफ सेपरेट होते हैं तो हस्बैंड को वाइफ को ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं उसे रहने जाने के लिए, तो उसे कहते हैं एलिमनी। क्या कहते हैं, एलिमनी। देखो ये भाई दे रहा है, इसको दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एलिमनी है, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल ऑफ नो फिक्स्ड अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब क्या होता है, सॉरी अबोर्ड, हाँ, अबोर्ड का मतलब होता है आवास, घर। वो व्यक्ति जिसका कोई परमानेंट घर ना हो, नोमैड। क्या कहते हैं उसे, नोमैड। बंजारा, बंजारा वर्ड जानते हैं, जो बंजारे होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। तो बंजारा या खाना बदोश को ही हम नोमैड कहते हैं। जैसे ये बंदा टेंट में रह रहा है, इसका कोई परमानेंट घर नहीं है मान लो, तो ये क्या है, नोमैड। नेक्स्ट, दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग, वो चीज़ जिससे हम किसी ऐसी चीज़ में छिप जाएं जो हम नेचुरल, मतलब
दूसरों के जैसे बन जाए और हम ना दिखें, तो वो होता है कैमोफ्लेज। क्या होता है? कैमोफ्लेज। छलावरण जिसको हम कहते हैं, छलावरण। अगर आप पबजी खेलते होंगे तो आप उसको कैमोफ्लैग मिलता था आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सूखी हुई डंडियाँ वंडियाँ है। ये जो सिपाही है इसने ना कैमोफ्लैग पहना हुआ है ताकि कोई इसे देख भी ले तो एक बार को नज़रअंदाज कर दे। ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ फीलिंग, फीलिंग्स ना होना, अपैथी। क्या कहते हैं उसको? अपैथी। बेपरवाही, बेपरवाही, आई डोंट केयर, ये सब, तो वो अपैथी होता है। नेक्स्ट, ब्रॉड बैक टू माइंड, किसी चीज़ को याद दिलाना, रेमनीस। क्या बोलते हैं इसे? रेमनीस। ठीक, याद दिलाना या याद आना, इसको हम क्या बोलते हैं? रेमनीस। अब यहाँ पे अंकल आंटी अपने बचपनों के फोटो देख के तो याद कर रहे हैं, तो दे आर रेमनाइजिंग। ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ड्राइव्स अवर मोटर कार्स। अब हम यहाँ पे ना, वो व्यक्ति जो हमारी गाड़ियाँ चलाता है उसे हम ड्राइवर कहना पसंद करते हैं। ड्राइवर भाई कोई भी हो सकता है जो भी स्टीयरिंग पे बैठ के गाड़ी चलाए, बट वो जो पर्टिकुलर नौकरी होती है, जैसे इस मैडम की ये भाई कर रहा है, तो ये ड्राइवर नहीं है, ये शॉफर कहलाता है। क्या कहलाता है? शॉफर। ठीक है। नेक्स्ट, अ स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेज, एक छोटा सा गांव या ग्रुप ऑफ हाउसेज, हैमलेट। ये देखो, छोटे से ग्रुप ऑफ हाउसेज है, तो इसे मैं क्या कहूँगा? हैमलेट। नेक्स्ट, पर्सन लीडिंग टू अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसेप्टिव या डिसिप्लिन, वो व्यक्ति जो सेल्फ डिसिप्लिन में रह रहा हो उसे क्या कहते हैं? असेटिक। क्या कहते हैं? असेटिक। हिंदी में इसको आप कह सकते हो तपस्वी, तपस्वी या फिर सन्यासी। ठीक है, तपस्वी या सन्यासी। देख भी रहोगे मेरी माप। नेक्स्ट, वन, ये वन लिखा हुआ है भाई, सॉरी। वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉट डल, ना तो इंटेलिजेंट है ना डल है, मेडियोकर, वो मीडियोकर, मीडियोकर, मीडियोकर कहते हैं इसको। मीडियोकर का मतलब होता है मध्यम, बीच का। देखिए, फेलियर इधर है, सक्सेस इधर है, मीडियोसिटी इधर है, तो ये भाई यहाँ पर है, ना फेलियर है ना सक्सेस है, ना डल है ना इंटेलिजेंट है, क्या है? मिडिल में। और आज का लास्ट वर्ड, दैट कैन बी ड्रिंक, जिसको पिया जा सके, पोर्टेबल। ठीक है, जिसको पिया जा, पीने के योग्य वस्तु। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और एक्सरसाइज करें, वैक्सीन जितनी जल्दी हो सके लगवाएं, और ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।